हम लोग इलेक्शन हारे, हिम्मत नहीं हारे। मुझे याद है कि गुरुवार वार्ड के हमारे कई नौजवान साथी हमारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज भी उनके आंखों के सामने वो गुलाल नजर आता है। आप अगर असेंबली का इलेक्शन भूल जाओगे तो हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों को यह बात याद होगी कि शेख रशीद साहब जब से उन्होंने सियासत के अंदर, शहरी सियासत के अंदर कदम रखा, तो कभी भी आप लोगों की वोटों का सौदा नहीं किया। यह बात याद रखना। कभी कांग्रेस के पास, कभी एमआईएम के पास, कभी तीसरे मार्च के नाम पर ये जाकर हमेशा आपकी वोट का सौदा करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं रफीक भुरिया साहब को, मुबारकबाद देता हूं निसार रासनवाला साहब को। इसराइल कुरैशी और तोरार सेठ तो फाइनल में चुन कर आए, लेकिन आज भी ये जो दो हमारे कैंडिडेट हारे, मैं आज भी उनको कारपोरेटर मानता हूं। आज भी गुलशेर नगर डिपू से जो हमारे चारों कैंडिडेट हारे, मैं आज भी उनका कारपोरेटर मानता हूं। वो 8,000 लोगों ने इस गुरुवार वार्ड के अंदर 8 सीटों के ऊपर जाकर अलग अलग पेटियों के ऊपर वोट दिया गया और इसके लिए लोग चुन कर आए। मैं तो खुदा की कसम एक भी सीट चुनकर आने वाली नहीं। उन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड से चुनकर आए। और बाकी इधर की वोट इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की वोट इधर, हजार खोली वोट इधर, नुमानी नगर, मैवी नगर की वोट इधर। इस तरीके की वोट बढ़ाकर ये लोग चुन कर आए। ये पब्लिक की वोटों से चुन कर नहीं आए, बोगस वोटर से चुनकर कारपोरेशन में पहुंचे। लोग खाने के अंदर परेशान थे, अनाज के लिए तरस रहे थे, पैसे के लिए तरस रहे थे, हॉस्पिटल के लिए तरस रहे थे, और ये लोग वोट बढ़ा रहे थे। ये पब्लिक की वोटों से नहीं बल्कि बोगस वोट से जीतकर असेंबली पहुंचे। आने वाले कारपोरेशन के अंदर चुन चुन कर इन लोगों से बदला लेगी कारपोरेशन के अंदर, मुझे पूरा विश्वास और गारंटी है आप लोगों। 29 सीट हम आए थे, इंशाल्लाह हम लोग 40 का आंकड़ा हम पार करेंगे। तुम नहीं, पहले आप लोगों की ऐसी कॉलर टाइट रहती थी। शेख रशीद साहब एमएलए थे, शेख आसिफ था, अब कॉलर झुक चुकी है। अगर कॉलर दोबारा टाइट करना है तो कारपोरेशन में 40 पार का नारा हम लोगों को देना होगा। अभी मैं लड़की देखूंगा, मुझे पसंद आएगी, मेरा घर लेकर चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। मुझको अगर सियासी दूसरा निकाह करना है या नहीं, ये मेरे ऊपर है। और सारे चोर, भ्रष्टाचारी सब वही भरे हैं। टोटल लोग वहां पर भरे हुए हैं। और ये किसको बदनाम करते? कांग्रेस को। आजकल तो पैजामे की नाड़ी के अंदर चारों लोग ऐसे लटके हैं, पैजामे की नाड़ी में इतनी जोर से कस के लटक गए कि बस छोड़ने का ही नहीं, कोई भी सूरत में छोड़ने का नहीं, क्योंकि कारपोरेशन पहुंचना है। आज की इस मशवरती मीटिंग के सदर मोहतरम साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर सलीम भाई प्लास्टिक वाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा हमारे लीडर शेख रशीद साहब, मंच पे तशरीफ फरमा गुरुवार वार्ड के हमारे सभी जिम्मेदारान और सभी सरपरस्त हजरात, गुरुवार वार्ड और कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे कारपोरेटर हजरात, साबिक म्युनिसिपल कारपोरेटर, सभी हमारे युवा साथी और आने वाले म्युनिसिपल कारपोरेशन में जो इच्छुक उम्मीदवार है, ऐसे हमारी सभी साथी, और इस मशवरती मीटिंग के अंदर मेरे सामने मौजूद सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, सभी हमारे नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहनें,
तकरीबन 1 साल का अरसा हमारा असेंबली इलेक्शन को हुआ और तकरीबन 8 महीना पूरी दुनिया लॉकडाउन का पीरियड गुजर रहा है। अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ और कोई भी जलसा या पार्टी मीटिंगें नहीं ली जा रही थी। लेकिन आज शुरुआत इस गुरुवार वार्ड से शेख रशीद साहब के मशवरे से हम लोगों ने की कि पार्टी के वर्करों को, जिम्मेदारों को हम लोग किस तरीके से आने वाले वक्त के लिए जोड़ सके, ताकत पहुंचा सके, सलाह मशवरा कर सके। इसके लिए आज की ये पहली मीटिंग हम लोगों ने रखी और मैं भूल जाऊंगा इसके लिए मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि रौनकाबाद, नुमानी नगर, 60 फीटी इलाका, जामतुस सालियात से लेकर 60 फीटी रोड तक की दूसरी मीटिंग अगले एतवार को रौनकाबाद नजरिया मस्जिद के सामने होगी। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के वर्करों से, हमदर्दों से, गुरुवार वार्ड की आवाम से और शहर के हमारे सभी इलाके से की आवाम से मैं माफी चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ कर देंगे। पिछला 5 साल मैं एमएलए रहा और उस वक्त से जितनी भी 5 साल के अंदर सियासी तौर पर गलतियां हुई मुझसे या मैं किसी के काम नहीं आ सका या वक्त नहीं दे सका या सियासी बहुत सारी मुझसे जो गलतियां हुई, मैं ऐसे सभी लोगों से मैं पहले माफी चाहता हूं और जरूर आप लोग मुझको माफ करेंगे, अल्लाह की इजाजत से मुझे उम्मीद है। आप लोगों ने देखा कि असेंबली के इलेक्शन के अंदर मालेगांव शहर की सभी सियासी पार्टियां हमारे जो मुखालिफ है सब एक जगह होकर हम लोगों का मुकाबला कर रही थी और हम लोग बिल्कुल शेर की तरह हम लोगों ने उनसे मुकाबला किया है। हमारे वर्करों ने मुकाबला किया, गुरुवार वार्ड की आवाम ने मुकाबला किया और एक मंच बहुत बड़ा हमारे मुखालिफ में था, लेकिन हम लोग इलेक्शन हारे, हिम्मत नहीं हारे। अगर हमारे अपने घर कोई हादसा हो जाए, कोई गम हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के बाद हम भूल जाते। दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं हमारे सभी साथियों से, जो हम लोगों ने ये शहर के अंदर जो मुकाबला असेंबली के इलेक्शन में किया, सभी सियासी पार्टियों से हमने मुकाबला किया। आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा।
एक साल पहले जो इलेक्शन हम लोग हारे, आपको जाना होगा और वो दिन भी याद करना होगा कि किसने हमारे साथ क्या किया था इलेक्शन में। याद करना होगा। मुझे याद है कि गुरुवार वार्ड के हमारे कई नौजवान साथी हमारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज भी उनके आंखों के सामने वो गुलाल नजर आता है और कई नौजवान साथी और बुजुर्गों, हमारी मां बहनें मेरे अपने से नजर भी नहीं मिलाती थी कि हम लोग हार गए। कई नौजवान साथियों को हम लोगों ने हिम्मत दी, कई लोगों ने खाना नहीं खाया, कई लोग बहुत अफसोस करते रहे कि हम लोग इलेक्शन हार गए इतनी मेहनत करने के बाद। अगर आप लोग भूल गए होगे तो भूल जाओ, लेकिन अगर आगे की लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, अगर कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर हमको लड़ाई के लिए उतरना है मैदान के अंदर, अगर आप अपना अतीत भूल जाओगे, आप अगर अपना माजी भूल जाओगे, आप अगर असेंबली का इलेक्शन भूल जाओगे, तो हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। अगर किसी गुलाम को उसकी गुलामी याद दिला दोगे तो वह जंजीर तोड़कर भाग जाएगा। लेकिन आप अगर असेंबली का इलेक्शन आप अगर भूल जाओगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब इलेक्शन आ रहा है, यह तो मानना पड़ेगा शहर में, और यह शहर का इतिहास, इस शहर की तारीख इस बात की गवाह है। चाहे यहां का बुजुर्गों को याद होगा, नौजवान तो हमारे नस्ल के जो अभी नौजवान है शायद हम लोगों को याद ना हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों को यह बात याद होगी कि शेख रशीद साहब जब से उन्होंने सियासत के अंदर, शहरी सियासत के अंदर कदम रखा, तो कभी भी आप लोगों की वोटों का सौदा नहीं किया। यह बात याद रखना। चाहे हमको कारपोरेशन में 9 सीट भी मिली तो ले जाकर किसी के चरणों के अंदर जाकर सौदा आपकी वोटों का नहीं किया। हमको अगर 15 सीट भी मिली तो हमने किसी के चरणों के अंदर जाकर सौदा नहीं किया। हमको अगर 25 सीट भी मिली तो हमने किसी के पास जाकर आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। अगर हमको 29 सीट भी मिली पिछले इलेक्शन के अंदर तो भी हमने जाकर आपकी वोटों को बेचा नहीं, आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। यह इतिहास और तारीख गवाह है इस शहर की, यह आपको याद रखना होगा। हार और जीत होती है, हमने मुकाबला किया तो हार भी माना और जीता तो शान से हमने किसी की मदद लेकर इक्तिदार तक पहुंचे, लेकिन हमने किसी के चरणों के अंदर आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। यह बात आपको याद रखना होगा। यह बात हम भूल जाते। खासतौर पर इस गुरुवार वार्ड के अंदर मैं कहना चाहूंगा, यह यहां की आवाम से बात कहना चाहूंगा मैं कि हमेशा आप लोगों की वोट का सौदागर लोग जो आपकी वोट लेते हैं और जाकर बेचने का काम कभी कांग्रेस के पास, कभी इमाम के पास, कभी तीसरे मास के नाम पर ये जाकर हमेशा आपकी वोट का सौदा करते हैं। सौदा अभी असेंबली में सौदा हो गया, जाके आपकी वोट बेच दी गई। बेची गई कि नहीं गई? कभी हमसे सौदा कर लिया गया। एक चेयर, एक कारपोरेटरशिप, फिर ठंडन गोपाल, हो गया सौदा, तुमको पता भी नहीं। अभी असेंबली के अंदर सौदा हो गया, तो फिर क्या सौदा करना चाहोगे आने वाले इलेक्शन में? क्या वो भूल जाओगे कि सैलानी चौक के अंदर
जो गुलाल खिला गया कि भूल जाओगे जो गांधीनगर चौक के अंदर, गुरुवार वार्ड के अंदर, शहर भर के अंदर जो सौदा किया गया, तो क्या आप भूल जाओगे? एक एक चीज को याद रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं रफीक भुरिया साहब को, मुबारकबाद देता हूं निसार रासनवाला साहब को। इसराइल कुरैशी और तोराब शेर तो फाइनल में चुन कर आए, लेकिन आज भी ये जो दो हमारे कैंडिडेट हारे, मैं आज भी उनको कारपोरेटर मानता हूं। मैं आज भी गुलशेर नगर डिपू से जो हमारे चारों कैंडिडेट हारे, मैं आज भी उनका कारपोरेटर मानता हूं। क्यों मानता हूं? खास तौर से आप लोगों को सुनना पड़ेगा, इस गुरुवार वार्ड की आवाम को सुनना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं, आपका हक मारा जाता है इस वार्ड में आकर। जो आपका हक है, जो आपकी वोटों का हक है, वो मारने का काम कारपोरेशन के इलेक्शन से शुरू किया गया और असेंबली इलेक्शन तक चला। आपको पता भी नहीं, गांधीनगर, अय्यूब नगर, अमनपुरा, आजाद नगर, चमन नगर, सब्बीर नगर, गुलशेर नगर 2017 से पहले 8000 वोट बाहर के इलाकों की इस इलाके के अंदर बढ़ाई गई। 8000 वोट इस्लामाबाद की वोट, एक आदमी की हर यादी के अंदर वोट, पूरे परिवार की हर यादी में वोट, नुमानी नगर की वोट, पूरे शहर की वोट 8000 अलग अलग यादियों के अंदर बढ़ाई गई। और एक एक शख्स ने, वो 8000 लोगों ने इस गुरुवार वार्ड के अंदर 8 सीटों के ऊपर जाकर अलग अलग पेटियों के ऊपर वोट दिया गया और इसके लिए लोग चुन कर आए। मैं तो खुदा की कसम एक भी सीट चुन कर आने वाली नहीं। यह किसके साथ किया गया? या आप लोगों के साथ, यह गुरुवार वार्ड की आवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। न तो 1000, 1200 से हमारे पूरे पैनल चुनकर आने वाले थे, इन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड से चुनकर आए। और बाकी इधर की ओर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की ओर इधर, हजार खोली ओट इधर, नुमानी नगर, मैवी नगर की ओर इधर, इस तरीके की ओट बढ़ाकर ये लोग चुन कर आए। ये पब्लिक की वोटों से चुन कर नहीं आए, बोगस वोटर से चुनकर कारपोरेशन में पहुंचे हैं। हम लोग हार तस्लीम की असेंबली की। जब हमने ये बात शुरुआत की कि ये वोट कहां से आई, इतनी बड़ी कहां से, लॉकडाउन के अंदर, अरे लॉकडाउन शुरू है और 25,000 वोट बढ़ गई। ताज्जुब की बात, लोग खाने के अंदर परेशान थे, अनाज के लिए तरस रहे थे, पैसे के लिए तरस रहे थे, हॉस्पिटल के लिए तरस रहे थे, और ये लोग वोट बढ़ा रहे थे। जब हमने वो फ्रॉड निकाला तो अभी आपने 2 दिन पहले अखबार के अंदर खबर पड़ी, 14,000 वोट डिलीट, डबल वोट कट हो गई। अभी 31 दिसंबर तक और कुछ वोट डिलीट होगी और कट होगी, और उसके बाद जब प्रोग्राम और आगे लगेगा इलेक्शन कमिश्नर का, तो मैं आज आप लोगों की मौजूदगी के अंदर ये बोल रहा हूं, जो हम लोगों ने डबल वोट निकाली है वो 40,000 से ज्यादा वोट इन लोगों ने 5 साल के अंदर, और इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले भी बढ़ाकर बोगस वोट इसी तरीके से ये लोग असेंबली के इलेक्शन में जीते हैं। ये पब्लिक की वोटों से नहीं बल्कि बोगस वोट से जीतकर असेंबली पहुंचे हैं। उसके बाद भी अल्लामा, मौलाना, आलिम, दीनदार इतनी फजीलत बताते हैं, और उसके बाद इस तरीके का फ्रॉड, धोखा, इसके ऊपर तो हम लोगों को जाने दो, शहर के उलमाओं को इसके ऊपर अब तवज्जो देने की जरूरत है।
इस तरीके का फ्रॉड किया गया और असेंबली भी जीता गया। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। क्या है मुझे बताओ, शहर को क्या मिला? शहर को क्या मिला, यह सवाल है शहर के सामने। कुछ नहीं मिला। और अगर गुरुवार वार्ड के अंदर कोई यह दावा करता कि हम लोग रोड बना रहे, गटर बना रहे, विकास कर रहे, और बिला वजह बेस्ट कारपोरेटर का अवार्ड ले लेते, बोलते हम बहुत काम कर रहे हैं। ये शेख रशीद साहब बैठे हैं ना, मेयर थे। ताहिरा शेख रशीद साहबा जो बैठी है, मेयर है। इन्होंने फंड दिया तो तुम्हारे वार्डों में काम हो रहे हैं। और मैं आज बोल के जा रहा हूं, जितनी सीमेंट रोड बन रही है, अगर कल बन रही है, 1 महीने के बाद जन अगर खड़ी ऊपर आते नजर आएगी तुमको। और ये बोगस काम बिल पर बिल निकाल कर लूट मार कारपोरेशन से कर ये कारपोरेशन के अंदर क्या इमामत करने जाते हैं क्या? ये जाकर लूटमार मचाने जाते हैं दोस्तों। अब तो आप लोगों की साथ की जरूरत है। और मैं शेख रशीद साहब को, पार्टी के जिम्मेदारान को मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हम लोग देख रहे हैं गुरुवार वार्ड के अंदर, जो आवाम का तासुरात हम देख रहे हैं, आवाम ने मन बना चुका है। और यह आवाम आने वाले कारपोरेशन के अंदर चुन चुन कर इन लोगों से बदला लेगी। कारपोरेशन के अंदर मुझे पूरा विश्वास और गारंटी है आप लोगों से। इंशाअल्लाह जरूर यह फैसला अब आप लोगों को करना है। ये नहीं, इनकी तो ये सोच थी कि शेख रशीद परिवार को हम खत्म कर दिए या सियासत से। लेकिन बताओ कोई कर सकता है क्या? उन लोगों को सिर्फ यही कहना है कि ये गुरुवार वार्ड की मीटिंग है और यहां की ये जाबाज सिपाही ये शेख रशीद साहब के देख लो। अभी तो शहर पूरा बाकी है और इंशाअल्लाह यही जाबाज सिपाही हम सब मिलकर इन लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आइंदा 29 सीट हम आए थे, इंशाअल्लाह हम लोग 40 का आंकड़ा हम पार करेंगे। तुम नहीं करोगे। आप लोगों को हमारा अतीत भूलना नहीं चाहिए। 1 साल पहले असेंबली का इलेक्शन को याद कर करके फैसला करना पड़ेगा। पहले आप लोगों की ऐसी कॉलर टाइट रहती थी। शेख रशीद साहब एमएलए थे, शेख आसिफ था। अब कॉलर झुक चुकी है। अगर कॉलर दोबारा टाइट करना है तो कारपोरेशन में 40 पार का नारा हम लोगों को देना होगा और वो आप दे सकते हो। और आज से हम लोगों को जुट जाना चाहिए। इसके लिए मीटिंग की शुरुआत हुई। मुझे पता है कि कई लोग कुछ बातें और सुनने के लिए भी आए। लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर इसके ऊपर बात रखना चाहता हूं कि बहुत दिनों से बात गश्त कर रही। असल में मेरे पास सियासी दूसरी शादी कराने के लिए अगवा है। क्या बोला मैं? सियासी दूसरी शादी कराने के लिए अगवा है। अब जाहिर सी बात है, लड़के को लड़की पसंद आना चाहिए, बराबर है ना? लड़की खूबसूरत होना चाहिए, घर गृहस्थी वाली होना चाहिए, उसके लक्षण अच्छे होना चाहिए।
तो अभी अगवा आए हैं बात लेकर, अभी मैं लड़की देखूंगा, मुझे पसंद आएगी, मेरा घर लेकर चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। और जाहिर सी बात है, दूसरी शादी करो तो कोराम मच जाता है, सब साथ छोड़ के भाग जाते, बाद में सबको बनाना पड़ता है। तो अभी अगवा लोग आए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी आप बात अपने जहन में ना लाए। बात आते रहती है, जाते रहती है, लेकिन मुझको अगर सियासी दूसरा निकाह करना है या नहीं, ये मेरे ऊपर है। और जब तक निकाह नहीं हो जाएगा, जब तक कोई बात को सच मत मानो आप। ये एकदम सच्चाई बात है। बहरहाल आप लोगों को कारपोरेशन का बुगुल आज हम लोग बजाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। और अब इसके बाद प्रोग्राम चलते रहेंगे, वर्करों को साथ में लेकर हर वार्ड वाइज हम लोग मीटिंग, कार्नर मीटिंग, और शेख रशीद साहब के वक्त के अंदर जो काम कारपोरेशन से किए गए, अभी जो काम चल रहे ताहिरा शेख रशीद साहबा की मेयरशिप में, उस विकास के ऊपर, उस नाम के ऊपर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और उसके लिए हम लोग बिल्कुल, हम लोगों को आज से, अभी से तैयारी करना है। मुझे बताओ ईमानदारी से, आज तो माशाअल्लाह टीवी चैनल के लोग भी है यहां, कभी प्रोग्राम में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज विशेष नजर करम। कभी आपने सुना क्या कि शेख रशीद साहब का कोई वर्कर पुलिस से तोड़ी कराते हुए एंटी करप्शन में पकड़ा गया? भ्रष्टाचारी कौन है? वो खबरी था कि नहीं? पकड़ा गया कि नहीं? जेल हुई कि नहीं? उसके दूसरे दिन शहर के एमएलए के साथ में एक बड़ा डिजिटल बोर्ड बस स्टैंड के ऊपर लगता है, ये चोरों के सरदार है कि नहीं? मुझे बताओ। आधार कार्ड, बोगस आधार कार्ड के अंदर वार्ड नंबर 6 के अंदर किसको जेल हुई थी? हुई थी कि नहीं जेल? 6 नंबर वार्ड के अंदर बोगस आधार कार्ड पकड़े गए, सजा हुई कि नहीं? राशन चोर में कौन पकड़ा गया? राशन चोरी में पवारवाली पुलिस स्टेशन हद्दी के अंदर सरदार नगर में अनाज का ब्लैक मार्केटिंग करने वाला कौन पकड़ा गया? महागठबंधन के लोग पकड़े गए या नहीं? ये शहर के अंदर लोग बोलते हैं कि जूता पहन के आंख में घुसना, ये तो जूते के अंदर मिर्ची लगा के आंख में घुसने का काम ये कचरा चोर लोग कर रहे थे कि नहीं? बोगस ठहराव कराकर 10 साल का टेंडर बढ़ा के देने के लिए ठहराव बोगस कर दिया गया। दवा गोली चोर भी यही, कचरा चोर भी यही। अभी परवानी के अंदर इनका माविन कारपोरेटर नयापुरे का मुजम्मिल बपाती नाम बोल रहा हूं, मोबाइल चोरी में पकड़ा गया कि नहीं? सारे चोर, भ्रष्टाचारी सब वही भरे हैं। टोटल लोग वहां पर भरे हुए हैं। और ये किसको बदनाम करते? कांग्रेस को। हम लोग ने कभी भी ऐसे लोगों को पार्टी में ना रखा और ना इंशाल्लाह रखेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग का सिर्फ एक रिकॉर्ड है, जो हमारे ऊपर नजर उठाकर देखेगा, हमारे वर्करों पर नजर उठाकर देखेगा, हमारे वर्करों के ऊपर अगर जुल्म करेगा, दादागिरी करेगा, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात भी याद है। अब बहुत हो गया। कई मोबाइल पे व्हाट्सएप वाले या कई साथी आते, बोले बहुत घूर रहा था, मतलब उसको बोलना मार,
और मार खाने के बाद मेरे पास आ जाना। एक एक केस के ऊपर अटका है मामला, फाइल मजबूती से तैयार हो चुकी, चारों पांचों पर एक एक केस बना कि सीधा हद्दपारी होने वाले हैं। सब फाइल हमने निकाल के रखी है। हद्दपार म्हणजे तळीपार, तड़ीपार की बात कर। आजकल तो पैजामे की नाड़ी के अंदर चारों लोग ऐसे लटके हैं, पैजामे की नाड़ी में इतनी जोर से कस के लटक गए कि बस छोड़ने का ही नहीं, कोई भी सूरत में छोड़ने का नहीं, क्योंकि कारपोरेशन पहुंचना है। आप लोगों का इतना डर और खौफ है, गुरुवार वार्ड की आवाम से मैं कहना चाहूंगा, ये वार्ड तब्दील कर देंगे। वार्ड कोई इधर बाजू में चले जाएगा, कोई वो बाजू में नदी तरफ चले जाएगा, लेकिन कोई आपके घर के अंदर लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि उनको पता है कि जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया गया, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, जो आपकी वोटों का हक मारा गया, जो आप लोगों के साथ दादागिरी की गई, जो वर्करों के साथ दादागिरी की गई, जो असेंबली के अंदर नंगा नाच नाचा गया, उन लोगों को पता है कि उनका हश्र क्या करने वाले आप हो। इसके लिए नाड़ी के अंदर इतना बुरा लटके है कि कहीं ना कहीं नाड़ी के सारे के अंदर वो बोलते हैं ना कि नाड़ी पुराने की जगह से कारपोरेशन पहुंच जाना। यही पोजीशन आप देख लो, आप नजर मारो अखबारात के अंदर, आप सोशल मीडिया पे नजर मारो, सिर्फ यही पोजीशन अब चल रही है। लेकिन यह हमारी जो लड़ाई है, यह हमारे अपने वजूद की लड़ाई है। अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोगों ने अगर हमारा साथ दिया, अगर आप लोगों ने दोबारा हम लोगों को यह शहर के अंदर मजबूती के साथ इन लोगों से अगर मुकाबला करना है, तो आप लोग जब तक साथ नहीं रहेगा, जब तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ये जो बोलते हैं कि हम 40 पार लाएंगे, इंशाअल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि 40 का आंकड़ा तो हम पार करने वाले, हम पार करेंगे, आप लोग देखेंगे। तो हम लोग भरोसे पे रहना, आप लोग साथ हैं, हर तरीके से साथ है। और आज से हम लोगों को ये सब चीज याद रखना है, माजी और आने वाला वक्त। क्या शहर के अंदर साजिश रची जाती, किस तरीके से रची जाती, किस तरीके से रची जा रही है, किस तरीके से हमको सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग की जा रही है, ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फैसला लेना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले साथ रहे वैसे ही साथ रहेंगे। और मैं वापस ऐलान करता हूं कि आइंदा इतवार को रौनकाबाद नजरिया मस्जिद के सामने मीटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर से हमारे नौजवान साथी जिन लोगों ने मेहनत की 8 दिन से, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को दावतनामा पहुंचा, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद देते हुए मेरी बात खत्म होती है। शुक्रिया।